क्लैरिफिकेशन नहीं जनाब स्पीकर, जो सीरियल नंबर 30 पे है, मैंने जो अमेंडमेंट दिया है उसकी सीलियन फीचर में बताना चाह रहा था। 32B जो फर्स्ट टाइम इंसर्ट की जा रही है जनाब स्पीकर, ये तो वन थिंग है कि अगर हम कहें कि रेट क्या होना चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ, मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रहा हूँ, तो अगर लॉ मिनिस्टर साहब नहीं है तो अता तारड़ साहब बैठे हैं, ये उनको देख सकते हैं। जनाब स्पीकर, जो नया सेक्शन इंसर्ट किया जा रहा है उस सेक्शन में एवेल्युएशन के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑडिट के लिए और लिटिगेशन के लिए ऑडिटर्स लिए जा रहे हैं, और वो सबाबदीद दे रहे हैं ये इख्तियार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि वो इनको ले लें। बेसिकली ये आइन के ख़िलाफ़ है। वो आर्टिकल 2422 यही कह रहा है, और इसके जो रूल्स बने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस के फंक्शंस रूल्स बने, उसके मुताबिक क्लास यही है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इवन 11 ग्रेड से लेके 15 तक की भी अगर अपॉइंटमेंट होनी है तो वो थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होनी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी है। एक मरतबा सीनियर ऑडिटर्स को भी ऐसा ही अपॉइंट किया गया था, और इन्होंने भी उसी वक्त कहा था कि सेल्स टैक्स में हमें सीनियर्स ऑडिटर चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप लेजिस्लेशन करते हैं सो विद इन दैट फ्रेमवर्क कर सकते हैं। सेक्शन 70 में, आर्टिकल 70 में जनाब स्पीकर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है, फाइनेंस या मनी बिल जो है आर्टिकल 80 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 239 में आता है। तो ये लॉ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इजाज़त नहीं है, ये आर्टिकल 242 की वायलेशन है, ये क्लास इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। ये बहुत सीरियस इशू है। अगर आप ये ऑडिटर लेंगे और उनको इतना एक्सटेंसिव पावर देंगे और फिर आप उनको ले रहे हैं कि जी थ्रू डायरेक्ट एंगेजमेंट उनको लेंगे, तो ये कैसे सिविल सर्वेंट बनेंगे? ये सारा स्ट्रक्चर गलत होगा। इस पे आप ज़रूर इनकी राय लीजिए। ठीक है, शुक्रिया जी।